हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे 5 मिनट का स्ट्रैटेजी। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बेहतरीन सेटअप देखने वाले निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और साथ में स्टॉक का। तो चलिए, बहुत लोगों का डिमांड भी आ रहा था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी लेकर के आइए, तो ये 5 मिनट का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा ये वीडियो होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका नाम है 5 मिनट स्ट्रैटेजी, है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करेंगे, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। 5 मिनट स्ट्रैटेजी, है ना। मीन्स हमको ये पता चल गया कि भैया ये हमारा जो टाइम फ्रेम होने वाला है यहाँ पे, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होने वाला है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें पता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी, मतलब ये इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है, और दूसरा नंबर हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं इससे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेड के लिए भी होने वाला है, और हमारा जो स्कैल्पिंग ट्रेड भी यहाँ से हमारा हो जाएगा। ओके, तो अब इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए मैं आपको पहले निफ्टी 50 दिखा दूंगा, निफ्टी 50 का चार्ट में कि किस तरह से यूज होता है। साथ में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे यूज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि निफ्टी 50 को देख करके हम सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। बाद बाकी बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे, और साथ में एक आध स्टॉक में भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाद बाकी आप इसमें जो यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा ना, वहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको जैसे बताया निफ्टी में आप यूज कर सकते हैं सेंसेक्स, क्योंकि आपको पता है निफ्टी 50 में अगर हमारा सेटअप बना है तो सेंसेक्स में भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 कंपनी, दोनों में लगभग जो 30 कंपनी वो सेम है। टॉप की जो कंपनी है वो सेम रहती है, तो दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। इसको बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है, और कुछ टॉप कंपनी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। मैं ये सब कंपनी की बात नहीं करूंगा, हमारे इंडिया में 5500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और 5500 कंपनी में हम ये बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे। हम कुछ टॉप कंपनी में जो है वो देखेंगे इसको, और खास करके वो कंपनी में देखेंगे जिसमें एफएनओ होती है। ओके, तो चले हम यहाँ पे फटाफट अपना स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। ये 5 मिनट का हमारा सेटअप बनने वाला है। अब देखिए, सेटअप के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं एक बार चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला नंबर, हमें अपना डीमेट अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करना होगा। आप जानते हैं हमारा डीमेट अकाउंट चाहे हो सकता है धन में होगा, अप स्टॉक में होगा, जेरोधा में होगा, या एंजल वन, किसी में भी हो सकता है। आप जो भी आपका आप मतलब डीमेट अकाउंट है, आप उसको पहले लॉगिन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, या फिर आप अपने लैपटॉप में, जो भी है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। अब मेरा देखो, ये धन का जो है ब्रोकर अकाउंट है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। अब जब हमने लॉगिन कर लिया ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। यह हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाता है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया है। अब हमें एक और काम करना है कि भैया हमें यहाँ पे देखना है कि देखो, आपको पता है कि एक पेज में हम एक से ज़्यादा अगर चार्ट लगाना चाहते हैं तो वो हमारे ब्रोकर में फ्री होता है। बाद बाकी यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जा करके लगाएंगे, एक पेज में 2 चार्ट लगाएंगे, तो वो आपके लिए प्रीमियम हो जाएगा। तो आप अपना ब्रोकर में लगा लीजिए। जैसे मेरा यह धन का है, और धन में मेरा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 पेज कर लूँगा। 2 पार्ट मैंने कर लिया इसी पेज को। अब 2 हमारा यहाँ पे चार्ट लगाया जा सकता है। अब देखो, एक तरफ हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, और आप देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस साइड में भी हम यहाँ पे चार्ट लगाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे भैया, हम यहाँ पे अपना जो हमारा कैंडल है चार्ट, जैसे आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो चार्ट हमारा लगा हुआ है, यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 लगा हुआ है, और हमारा जो चार्ट लगा हुआ है कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है। अब हम दूसरा में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा चार्ट है ना, उसको हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट ना रख करके यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे हाई की नासी चार्ट। ओके, हम इस साइड में जो है हाई की नासी चार्ट रखने वाले हैं। तो इधर साइड में हमारा हाई की नासी चार्ट हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी 50, और इधर हमारा क्या हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट 5 मिनट निफ्टी 50। मतलब आपको दोनों साइड में सेम ही रखना है, इधर निफ्टी 50 तो इधर भी, बैंक निफ्टी इधर तो बैंक निफ्टी इधर भी। अगर कोई स्टॉक की बात करें तो इधर भी वो स्टॉक, इधर भी वो स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, और वहां पर आप क्या करेंगे, एक तरफ कैंडल स्टिक चार्ट, एक तरफ आपका हाई की नासी चार्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं 5 मिनट हमारा दोनों साइड में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या है।
देखिए यहाँ पे आप देखो हाइकी नासी चार्ट से हमारा जो है आज का सेटअप बनने वाला है। पहले आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये सेटअप हमारा बनता है। जैसे आप देखो कि मार्केट एकदम से आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, एकदम से रेड कैंडल के साथ में मार्केट एकदम से मूव करते हुए आ रहा है, ऐसे करके डाउनवर्ड मूव कर रहा है मार्केट यहाँ पे। अब रेड कैंडल एकदम से मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रहा है रेड कैंडल के साथ में, और यहाँ पे अचानक से आपको क्या दिखा, एक ग्रीन कैंडल दिखा। अब आप बोलोगे सर ये वाला कैंडल क्यों नहीं लिया, ये डोजी वाला कैंडल क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया डोजी ग्रीन है कि रेड है उससे क्या फर्क पड़ता है, ये कोई कैंडल है ही नहीं। यहां तो बायर और सेलर दोनों आपस में एक तरह से समझ लीजिए फाइट कर रहे हैं, ऊपर से सेलर फाइट कर रहे हैं, नीचे से बायर फाइट कर रहा है। तो ये कोई कैंडल है ही नहीं, ना तो ये बुलिश कैंडल है ना तो ये बियरिश कैंडल है, ये तो एक डोजी टाइप कैंडल है जो इनडिसीजन सिचुएशन वाला हो जाता है ना। तो हम यहाँ से डोजी टाइप कैंडल तो लेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रहा है रेड कैंडल के साथ में एकदम से गिर रहा है, तो हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ओके, मतलब रेड कैंडल के साथ में अगर मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ओके, तो हमें एक एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर जा रहा है ना, तो वहाँ पे मेरे को एक ग्रीन कैंडल चाहिए, रेड कैंडल चाहिए। जब मार्केट ग्रीन मोमेंटम करके अपवर्ड मोमेंटम जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो वहाँ पे मेरे को एक रेड कैंडल चाहिए। बस यही हमारा पहला सेटअप का पहला नंबर फंडा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारा रेड कैंडल ऐसे करके मार्केट आ रहा है नीचे, और यहाँ पे अचानक से एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला, बुलिश कैंडल देखने को मिला। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला, आप इधर भी देख लेना कि इधर भी हमारा सेम, आप पहले चार्ट को छोटा कर लीजिए। हाँ देखिए यहाँ हमारा, देखिए ये हमारा 6 फरवरी 2026 का दिन है और 1 बजे का कैंडल है ये हमारा। तो इधर भी आपको यही देखना है कि 6 फरवरी 2026 है ना, और यहाँ पे 1 बजे का, मतलब ये कैंडल हमारा है, दोनों साइड में आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग आया और इधर जो हमारा 6 फरवरी 2026 में कैंडल स्टिक का जो क्लोजिंग आया हुआ और यहाँ पे जो हाइकी नासी कैंडल का जो क्लोजिंग आया हुआ, वो दोनों को कंपेयर आप कीजिए। पहले आप देखिए कि क्या है भाई, ये दोनों का क्लोजिंग कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो आ रहा है 25,552.80 यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। और इधर जो हमारा क्लोजिंग है वो 25,557.15 ये हमारा क्लोजिंग है। अब आप बताओ क्लोजिंग किस साइड में ज़्यादा है, किस साइड में हमें ज़्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग किस साइड में है भाई, इस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब कैंडल स्टिक क्लोजिंग जो है वो मेरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये कैंडल क्लोजिंग ज़्यादा है और हाइकी नासी का क्लोजिंग जो है वो मेरा कम है। ये क्लियर है, हाइकी नासी इधर हमारा है, इसका क्लोजिंग हमारा कम है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई अगर हमारा कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा है, मतलब ये हमारा जो है ये हमारा एक बुलिश सेटअप है, ये हमारा एक बुलिश सेटअप है। ओके, अगर कैंडल स्टिक के साइड में हमारा अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो ये हमारा एक बुलिश सेटअप है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अप साइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं, एक बेहतरीन अप साइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं। मतलब हम यहाँ से मार्केट में बुलिश हो सकते हैं ये हमारा बुलिश मोमेंटम। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई अगर मान लो ऐसा होता, यही सेम सिचुएशन रहता कि यहाँ पे मान लो रेड कैंडल हमारा जा रहा है पूरी तरह से रैली करके, और उसके बाद यहाँ पे अचानक से हमने देखा एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला, और यहाँ पे मान लो इधर क्लोजिंग ज़्यादा ना हो करके इधर क्लोजिंग ज़्यादा होता है। ये भी हो सकता है कि भाई क्लोजिंग इधर ज़्यादा है इस साइड में, अब क्या करोगे, तो इसमें क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा इनवैलिड हो जाता, मतलब इससे हमारा कोई सेटअप नहीं बनता है। अगर हमारा यहां पे ग्रीन कैंडल बना है तो हमें यह देखना है कि अगर कैंडल स्टिक के साइड में हमारा अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो हमारा ये एक बुलिश सेटअप बनता है। लेकिन अगर मान लो ग्रीन कैंडल है और हमारा जो क्लोजिंग है वो अगर हमारा उस साइड में ज्यादा हो रहा है, हाइकी नासी के साइड में ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा इनवैलिड सेटअप है, मतलब इससे हमारा कोई सेटअप बनता नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि इधर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा बियरिश सेटअप बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये चीज हो गया हमारा पहला नंबर। अब देखो दूसरा नंबर बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से रैली करके एक ग्रीन मोमेंटम के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ओके, चले अब आगे अगर हम बात करें
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम मतलब मार्केट अप ट्रेंड में पूरी तरह से जा रही थी और यहाँ पे अचानक से हमको एक रेड कैंडल देखने को मिला। अब देखो अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो हमको रेड कैंडल चाहिए फिर तो, ताकि हम ये समझ सके, मतलब ये हम देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज होने वाला है। ये सेटअप हमको बताएगा मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि रेड हमारा कैंडल यहाँ जो है एक बन गया। अब रेड कैंडल आप बना है तो आप देख लो यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ आप मैच कर लीजिए पहले, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई 6 फरवरी 2026 12:05। यहाँ पे आप देखो सेम डेट यहाँ पे भी हमारा है। ओके, सेम है यहाँ पे हमारा। अब आपको देखना है कि क्लोजिंग कितना आ रहा है ना। ये कैंडल बनने के बाद हमारा क्लोजिंग आ रहा है 25,607.25 और इस साइड में जो हमारा क्लोजिंग आ रहा है वो 25,593 यहाँ पे क्या बन रहा है 593.95। ठीक है जी। अब आप बताओ कि किधर ज्यादा हो रहा है, किस साइड में ज्यादा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भैया हमारा जो है हाइकी नासी के साइड में ज्यादा दिखाई दे रहा है भाई सब, इधर ज्यादा है। अब इधर अगर हमारा क्लोजिंग ज्यादा आ रहा है तो ये हमारा बेयरिश सेटअप है, ये हमारा बेयरिश सेटअप है। ओके, ये हमारा बेयरिश सेटअप हो जाता। मतलब हमें यहां से हमें मार्केट में क्या होना चाहिए, हमें मार्केट में यहां से बेयरिश होना चाहिए। ये हमारा एक बेयरिश सेटअप बन रहा है मार्केट में। ओके, क्लियर है। अब आप बोलोगे भैया मान लो हमारा जो है ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल में अगर इधर ज्यादा ना हो करके क्लोजिंग इस साइड में ज्यादा हो जाता तो फिर हम क्या करते, फिर भैया अगर इधर ज्यादा हमारा क्लोजिंग हो जाता तो फिर यह इनवैलिड सेटअप हो जाता, इनवैलिड सेटअप हो जाता सिंपली। एकदम से ध्यान से आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेटअप में आपको, है ना। क्लियर है यहाँ पे। मतलब मैं एक बार आपको अच्छे से नोट यहाँ पे लिखा भी देता हूँ कि क्या हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे नोट बता देता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा देखना कहाँ पे, हमारा जो सेटअप बन रहा है वो किस साइड में बनेगा, हाइकी नासी को देख करके हमें सेटअप निकालना है। हाइकी नासी कैंडल को देख करके ही हमारा सेटअप निकलेगा। ओके, तो हमें इधर का चार्ट को देखना। अब इधर के चार्ट में अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से अप ट्रेंड में है, ऐसे करके क्या है अप ट्रेंड में। अब मार्केट अगर अप ट्रेंड में यहां पे दिखाई दे रहा है और यहां पे हमें जो है अप ट्रेंड के मूव में एक रेड कैंडल देखने को मिल गया। अब ये जो रेड कैंडल देखने को मिला इसको हमको कंपेयर करना है कि ये जो रेड कैंडल है इसमें कैंडल का क्लोजिंग कितना है, कैंडल का क्लोजिंग कितना है और इसमें जो है हाइकी नासी का क्लोजिंग जो है वो कितना है, हाइकी नासी का जो है क्लोजिंग वो कितना है। ओके, अगर हमारा जो है यहाँ पे अगर रेड कैंडल हमें दिख रहा है और अगर हाइकी नासी के साइड में ज्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है तो ये हमारा बेयरिश सेटअप है। क्लियर हो गया ये चीज, ये हमारा क्या है बेयरिश सेटअप है। हो गया यहाँ पे क्लियर, इधर साइड में अगर ज्यादा है तो बेयरिश सेटअप। लेकिन वहीं अगर इधर साइड में ज्यादा हो जाता है, अगर इसी सेटअप में इधर साइड में ज्यादा हो जाए तो ये इनवैलिड सेटअप है, ये इनवैलिड सेटअप है, इसमें कोई मतलब बनता नहीं, इसमें कोई सेटअप बनता नहीं। ऐसे जनरली ऐसा होता नहीं है ना। अगर रेड कैंडल बना है तो सेट आप देखोगे कि हाइकी नासी के साइड में ही ज्यादा क्लोजिंग आपको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मान लो से हमारा जो है रेड कैंडल दिख रहा है एकदम से और उसके बाद हमारा कैंडल के साइड में ज्यादा क्लोजिंग दिख रहा है तो वो इनवैलिड सेटअप है, उसमें कोई सेटअप बनता नहीं है। ओके, और अगर हाइकी नासी के साइड में ज्यादा क्लोजिंग निकल रहा है तो यह मेरा एक बेयरिश सेटअप है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना है, आप इसमें नोट कीजिएगा कि डोजी टाइप कैंडल नहीं चलेगा। अगर आप रेड कैंडल देख रहे हैं लेकिन वो डोजी है वो नहीं चलेगा, उसमें बॉडी होना चाहिए, बॉडी होगा तभी वो चलेगा, डोजी टाइप कैंडल नहीं चलेगा एकदम से। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब उसी तरह से अगर हम इसी का अपोजिट साइड में देख ले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लो एकदम से मार्केट ऐसे करके मूव करते आ रहा है, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल ऐसे, है ना, ये हमारा डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और यहाँ पे एकदम से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन कैंडल। ये डोजी नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है डोजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक रेड कैंडल हमें देखने को मिला। अब इसमें हमें ये देखना है कि कैंडल का क्लोजिंग कितना है, कैंडल का क्लोजिंग जो है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है और हाइकी नासी का, ओके, हाइकी नासी का जो क्लोजिंग है वो कितना दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर हमारा जो है कैंडल के साइड में ज्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, बुलिश सेटअप है, बुलिश सेटअप। यह हमारा क्या हो जाता है, बुलिश सेटअप
हमारा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारा यही मान लो हाइकी नासी के साइड में ज़्यादा हो जाता तो ये हमारा इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, ये सेटअप का कोई मतलब बनता नहीं। ओके, और यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा डोजी टाइप कैंडल ये वाला नहीं होना चाहिए, है ना, एक बॉडी वाला कैंडल हमें देखने को मिलना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं और भी हम आगे भी थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखते हैं और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, कितना हम यहाँ से टारगेट ले सकते हैं, किस तरह से टारगेट लेना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एकदम से एक मोमेंटम दिखा रहा है, एक बेहतर मोमेंटम यहाँ से अप साइड में देखने को मिल रहा है ना। एकदम से मार्केट जो है रैली कर रही है, आप देख रहे हो, पहले यहाँ तक आप देख लीजिए एक रैली हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, है ना। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहला देखें, जैसे एक बार तो हम इधर ही से देख लेते हैं, मान लो मार्केट डाउन साइड का रैली कर रहा है, अब यहाँ पे एकदम से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गया हमें। तो ग्रीन कैंडल देखने को मिला यहाँ पे, तो इसका हमने क्लोजिंग देखा कि 25,552 है और यहाँ पे 25,557 है, तो इस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमारा बुलिश सेटअप है। तो बुलिश सेटअप है मतलब हमें इस कैंडल में बुलिश होना है, यहाँ पे बुलिश होना है। अब जब बुलिश होना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल का लो पे हमारा एसएल रहेगा। जिस कैंडल में हमको मार्केट में बुलिश होना है, बुलिश सेटअप देखना है, मतलब बुलिश सेटअप मतलब क्या हो गया, या तो कॉल बाई करके जाएंगे, या तो भैया पुट को सेल करके जाएंगे, या तो स्टॉक है तो हम सीधे उसको बाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसी के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला। स्टॉप लॉस कैसे देते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारा जहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे जब अपोजिट कैंडल बन जाएगा, रेड कैंडल बन जाएगा, तब हम अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से अगर हम एंट्री बनाते हैं, इस जगह पे हम एंट्री बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमारा बुलिश सेटअप बना, हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया इस जगह पे। अब हमारा टारगेट कितना होगा, अगर मान लो हमारे यहाँ पे एंट्री आ रहा है तो हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, कितना हम टारगेट लेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला तो हम बात करेंगे कि भैया हमको जब तक एक रेड कैंडल ना दिख जाए, अगर हम ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाए तो जब तक हमको एक रेड कैंडल नहीं दिख जाए तब तक तो हमें जो है वहाँ पे जो है अपना टारगेट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हमारा टारगेट जो है एक रेड कैंडल होने वाला है, अगर हम ग्रीन पे एंट्री बना रहे हैं तो रेड कैंडल हमारा जो है एक टारगेट होना चाहिए वहाँ पे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे एंट्री बनाए हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, अब यहाँ पे मेरा रेड कैंडल बना, तो इस जगह पे मेरा एक एग्जिस्ट आएगा। एक तो हो गया यहाँ पे कि जहाँ रेड कैंडल बन रहा है वहाँ पे हम अपना एग्जिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरा नंबर एक और चीज़ होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक लॉट से ज़्यादा है, एक तो हो गया ये सेफ ट्रेडिंग कि चलो सेफ है अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक टारगेट ले लेंगे मार्केट में, ठीक है। और नहीं तो फिर आप सेफ के लिए 1:1 का टारगेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतना बड़ा टारगेट तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो 1:1 का टारगेट भी हमारा हो सकता है। दूसरा नंबर हम ये देखते हैं कि मान लो हमें एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, तो रेड कैंडल पे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि चलो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, इस जगह पे हमारा एंट्री हुआ, मतलब इस कैंडल पे हमारा एंट्री हुआ। एक बार मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, देखिए तो हमारा जो है इस कैंडल पे एंट्री हुआ है, मतलब कि हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, इस जगह पे एंट्री हुआ। अब यहाँ पे जब हम एंट्री किए तो हमको पता है कि हमें जो एग्जिस्ट करना है वो हमें क्या करना है, रेड कैंडल पे एग्जिस्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या जो ये रेड कैंडल हमारा बना हुआ है, रेड कैंडल बना है, तो आपको पहले इसका क्लोजिंग को चेक कर लेना कि क्लोजिंग कितना आ रहा है, कितना क्लोजिंग आ रहा है, ये चीज़ को हमको चेक करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो क्लोजिंग आया 25,564 और इधर जो हमारा क्लोजिंग आया वो आया 25,562, ये हमारा क्लोजिंग मतलब 0.85 और यहाँ पे 0.45, ठीक है। तो आप देखो कि भाई क्लोजिंग तो हमारा उस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक रेड कैंडल बना है, जबकि ये डोजी टाइप कैंडल है ना। आप ऐसे चाहे तो डोजी टाइप कैंडल को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बॉडी वाला कैंडल आपको चाहिए होता है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग आप देखोगे अगर दोनों का नंबर को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में, लगभग 1 से 1.5 का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे डिफरेंस को इग्नोर भी कर सकते हैं। एक तो हो गया कि अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, इस जगह पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, एंट्री यहाँ पे है ना, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
और एक और होता है कि हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए और आगे जा सकते हैं। और आगे जाने के बाद फिर से हम देखेंगे कि क्या फिर से रेड कैंडल मिला, जैसे ये तो डोजी टाइप कैंडल मिला है। अब देखिए सबसे परफेक्ट होता है आपका एग्जिस्ट करने का, वो होता है डोजी टाइप कैंडल। सबसे अच्छा होता है डोजी टाइप कैंडल। जब आपको ऐसा प्लस वाला कैंडल दिखाई दे, मैं यहाँ पे देखो एग्जिस्ट भी आपको बता रहा हूँ अच्छे से, हमको सबसे अच्छा क्या होता है कि जब हमको एकदम प्लस टाइप का कैंडल दिखाई दे तो वहां पे हम एग्जिस्ट करें, वो हमारा सबसे बेहतरीन टारगेट होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जैसे देखो यहाँ पे एंट्री बनाया है, अब एंट्री यहाँ पे बनाया तो आप देखो प्लस टाइप का कैंडल हमको इस जगह पे देखने को मिला, मतलब यहाँ पे, तो हम अपना एग्जिस्ट जो है यहाँ पे करेंगे, मतलब एंट्री यहाँ पे, एग्जिस्ट यहाँ पे। हमको डोजी टाइप कैंडल में एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रेड कैंडल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि जैसे हमको एक रेड कैंडल दिखा हम वहाँ पे एग्जिस्ट मार दिए, वो चीज़ हम कर सकते हैं। नहीं तो एकदम से प्लस टाइप का कैंडल का वेट हम करते हैं मार्केट में, है ना। चलिए जैसे यहाँ पे आप देखो कि जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एकदम से आप ट्रेंड में था, अब मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। अब यहाँ पे जब रेड कैंडल हमारा बना, ओके, यहाँ पे जब हमारा रेड कैंडल बना तो हमने देखा कि यहाँ पे 25,607 और इधर 25,593, तो आप देख रहे हैं कि इधर का क्लोजिंग ज़्यादा है इस साइड का, तो हमको पता चल गया कि यहाँ से हमको क्या होना, बेयरिश होना है। मतलब कहाँ से बेयरिश होना है भाई, ये चीज़ को यहाँ पे आप देखो कि कहाँ पे हमको बेयरिश होना है ना। तो आप देखो कि हमारा इस कैंडल पे हमको बेयरिश होना, मतलब यहाँ पे हम बेयरिश होंगे मार्केट में, मतलब इस जगह पे हमारा एंट्री आने वाला है। अब यहाँ पे मेरा एंट्री आ गया है ना, आपको पता है इसी के हाई पे एसएल रहता है। अब जब हमने यहाँ पे एंट्री किया तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें भाई नीचे में एकदम से जा रहे हैं हमको पता है कि एक ग्रीन कैंडल अगर आएगा तो हम वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आता है तो हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सबसे अच्छा टारगेट क्या होता है कि रेड कैंडल पे एंट्री बनाए हैं तो एक डोजी टाइप कैंडल अगर दिख जाए। अब डोजी टाइप कैंडल वो जो है हमारा रेड भी हो सकता है या वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम डोजी टाइप कैंडल में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं यहाँ पे इस सेटअप में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो है एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे मिला है, मतलब इस जगह पे, तो इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे एंट्री किए और यहाँ पे एग्जिस्ट किए, इस तरह से। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जो है यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं। ओके, चलिए आगे भी आप देख सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमने एंट्री किया, यहाँ हम एग्जिस्ट किए, ठीक है। आगे हम बात करें, देखिए जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान लो मार्केट जो है यहाँ से एकदम से सीधे मार्केट जो है रैली करते हुए ऊपर आ रहा है ना। अब जब ऊपर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट इधर जो है ये कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जगह पे हमारा जो है एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया क्लोजिंग कितना आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 25,643, इधर 25,647, इधर ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब रेड कैंडल तो है लेकिन इधर ज़्यादा हो जा रहा है भाई, है ना। आप देख रहे हैं तो अगर उस साइड में ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे आप देखो यहाँ पे भी, आप देखो यहाँ पे भी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड एकदम से ग्रीन कैंडल बना। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद एकदम से यहाँ एक रेड कैंडल, अब रेड कैंडल बना तो हमें चेक करना है कि हो सकता है यहाँ हमको बियरिश मूव मिल जाए। अब हमको उसके लिए क्लोजिंग चेक करना होगा 25,620.25 और 25,620.80। अब आप देख रहे हैं इधर ज़्यादा हो गया भाई कैंडल स्टिक के साइड में। अब इधर अगर ज़्यादा हो गया तो इनवैलिड सेटअप हो गया। मैंने आपको बताया था ये इनवैलिड सेटअप है, क्योंकि आपको पता है कि हमको रेड कैंडल पे बियरिश सेटअप चाहिए, और बियरिश सेटअप का मतलब हो गया कि हमारा हाई की नासी के साइड में ज़्यादा क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग तो इधर ज़्यादा हो रहा है, तब तो ये इनवैलिड सेटअप हो गया, मतलब यहाँ पे हमको बियरिश नहीं होना है। उसी तरह से हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा जो ये रेड कैंडल है हम देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे रेड कैंडल हमने चेक किया, लेकिन हम इसका जब क्लोजिंग देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 643, इधर 647, इधर ज़्यादा हो गया, तो ये भी इनवैलिड सेटअप हो गया। चले ये हमारा नहीं बना, लेकिन हम देख रहे हैं ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर गया है। पहला रेड कैंडल बना, यहाँ नहीं बना हमारा सेटअप। दूसरा वाला कैंडल को चेक कीजिए, दूसरा वाला कैंडल में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 25,637 और इधर 629। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्लोजिंग है इस साइड में ज़्यादा आ रहा है, इस साइड में हमारा क्लोजिंग ज़्यादा आ रहा है। मीन्स हमें पता चल गया कि ये हमारा जो है इस कैंडल पे हमारा बियरिश सेटअप बन गया है।
ये हमारा बियरी सेटअप बन गया, हो गया तैयार अब हमारा बियरी सेटअप। अब हमको पता है कि कौन सा कैंडल पे हमको एंट्री मारना है, यहाँ पे एंट्री, इस जगह पे हमको बियरी सेटअप मिल चुका है, हम यहाँ से एंट्री किए। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमको पता है कि देखिए हमको निकलना कहाँ पे है, तो हमको एक ग्रीन कैंडल पे निकलना है। लेकिन अब देखो इतना सामने में ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम नहीं निकलेंगे। इतना सामने में अगर हमारा ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर भैया हम यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है हमारा। चले तो आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज भी ऐसे हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ग्रीन कैंडल पे ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए। सेफ अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें ग्रीन कैंडल पे एग्जिस्ट करना चाहिए। मीन्स हम अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, और स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो इसी के टॉप पे एसएल हमारा रहता है। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अगर आप सेफ है तो यहाँ एग्जिस्ट कर लीजिए, इस जगह पे आप अपना एग्जिस्ट कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा जो एग्जिस्ट मिलता है ना, वो आपको डोजी टाइप कैंडल में मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक डोजी टाइप कैंडल का वेट कीजिए, प्लस टाइप का कैंडल का वेट कीजिए। तो आप देखिए एक प्लस टाइप का कैंडल जो है वो आपको यहाँ पे मिला है, मतलब एग्जिस्ट जो करना चाहिए वो हमें यहाँ पे करना चाहिए, इस जगह पे, इस कैंडल पे हमको एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देख रहे हैं मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे एग्जिस्ट भी बता रहा हूँ कि एग्जिस्ट कहाँ पे करना है मार्केट में। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए आगे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा सेटअप हमारा यहाँ पे बनते रहता है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर भी हमारा जो है मार्केट नीचे आया। अब देखो नीचे आया यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे मार्केट मान लो नीचे आ रहा है, बहुत लोग सोचते हैं नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया। अब ग्रीन कैंडल बन गया तो हमको यहाँ से तो भैया बुलिश सेटअप पकड़ना है। यहाँ से हम बुलिश सेटअप क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, है ना, ये भी तो एक चीज़ है ना। तो चलिए इसका एक बार हम क्लोजिंग को देख लेते हैं कि क्लोजिंग कितना है। तो आप देखो 25,561 और इधर 25,554। ये कैसे बुलिश सेटअप हो सकता है? बुलिश सेटअप का मतलब हो गया कि हमारा इस साइड में, कैंडल के साइड में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन भैया यहाँ तो इस साइड में ज़्यादा हो रहा है, इधर तो इधर ज़्यादा होगा तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा ना। आप क्लियर है यहाँ पे? अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो आप देखो नीचे आ रहा था मार्केट, यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल बना है। डोजी को तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन ग्रीन तो यहाँ भी बना है, तो क्या यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं इस कैंडल पे? तो देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो है यहाँ आप देखिए 25,546 और इधर 25,544, किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब भैया ग्रीन कैंडल पे इधर ज़्यादा होगा तो ये तो इनवैलिड सेटअप है ना। हमको पता है कि अगर ग्रीन कैंडल में हम चेक कर रहे हैं तो कैंडल के साइड में ज़्यादा क्लोजिंग होना चाहिए, तो वो बुलिश सेटअप बनता है। और अगर रेड कैंडल पे चेक कर रहे हैं तो उस साइड में, हाई की नासी के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बेयरिश सेटअप बनाएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो उल्टा हो गया, तो यहाँ तो फिर हम बुलिश सेटअप तो हमारा बना नहीं, समझ रहे हैं, ये चीज़ हो गया। चले तो आगे आप देख लेते हैं कि भाई यहाँ से जब मार्केट एकदम से नीचे जा रही है, यहाँ से नीचे जा रही है, आप यहाँ देखें इनवैलिड सेटअप हो गया, यहाँ देखें इनवैलिड सेटअप हो गया। चलिए यहाँ अब देखो यहाँ एक ग्रीन कैंडल मिला, बॉडी है। चले तो ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे हमको मिलता है, अब यहाँ पे आप क्लोजिंग को चेक कीजिए 25,509 और 25,522, तो किस साइड में ज़्यादा है भाई? इधर ज़्यादा है, इस साइड में। इसका मतलब ये मेरा बुलिश सेटअप है, बुलिश सेटअप यहाँ पे है। अब जब यहाँ बुलिश सेटअप बन गया, मतलब इस कैंडल पे हमारा बुलिश सेटअप बना है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसी के लो पे एसएल रहेगा। और एग्जिस्ट कहाँ पे करना है? एग्जिस्ट कहाँ पे करना है? तो भैया जब रेड कैंडल दिखेगा, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं रेड कैंडल पे एग्जिस्ट कीजिए, रेड कैंडल पे एग्जिस्ट कीजिए, है ना। और नहीं तो फिर आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा एग्जिस्ट जो होता है वो डोजी टाइप कैंडल होता है। सबसे अच्छा एग्जिस्ट जो आपको मिलता है वो डोजी टाइप, मतलब यहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो ये जो हमारा डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है ना, ये हमारा सबसे अच्छा एग्जिस्ट होता है, मतलब यहाँ पे हमें एग्जिस्ट करना चाहिए। बताइए बताइए, यहाँ एंट्री एसएल एग्जिस्ट। तो देखिए ये सेटअप बेहतरीन सेटअप में से, ये मैंने थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग करके बता दिया है, लेकिन आपको जो है इसको पूरा अच्छे तरह से बैक टेस्टिंग आप करके देखिए, थोड़ा अपना प्रैक्टिस लगा करके देखिए, बेहतरीन सेटअप आपको मिलने वाला यहाँ से। आप बस इतना ध्यान रखना कि जब रैली होने लगे ऊपर तो आपको रेड कैंडल दिखना, मतलब आपको ढूंढना है, और अगर मार्केट नीचे रैली कर रहा है तो आपको एक ग्रीन कैंडल ढूंढना है, और उस पर आपको अपना सेटअप लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में।
ठीक है, तो मैंने आपको एग्जिस्ट भी बता दिया, एंट्री भी बताया है, एसएल भी बताया और एग्जिस्ट भी बता दिया आपको। तो चलिए, ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होने वाला है आपके लिए। तो लाइक करके और कमेंट करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।